हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे अब हम इन 30 दिनों में जो हमारे बचे हुए 30 दिन हैं, इन 30 दिनों में हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें सो दैट हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, सो दैट हमें यहाँ पर 60 मार्क्स या 60 प्लस मार्क्स हम यहाँ पर सिक्योर कर सकें। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं सेशन को, तो सेशन को देखते ही सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेशन को करना होता है लाइक। तो 50 प्लस मार्क्स अगर आपको पीपीबी पेपर 2 में लाने हैं तो क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा। जेआईबी सीआईबी का ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है हॉलीवुड का, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और www.hollywood.in पर जाकर के आप विजिट कीजिएगा फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि हमारा ये जो मंथ है, आज है 1 सितंबर से हम चलेंगे और आपका जो पेपर है वो है 14 अक्टूबर को। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास में 45 डेज हैं, बट इन 45 डेज में होगा क्या कि 8 अक्टूबर को आपका आईई का पेपर होगा, उसके बाद में 14 को आपका पीपीबी का पेपर होगा और ठीक इसके अगले दिन 15 को आपके साथ में एक बड़ी घटना फिर घटेगी कि एएफएम का पेपर भी लगातार आपके साथ यहाँ पर होगा। मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो हमें क्या करना है, 15 प्लस 15 डेज का ऐसे सेटअप बनाना है। इट मीन्स टोटल हम क्या करने वाले हैं, 30 डेज में हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें ताकि हमारे 60 प्लस मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपके पास में टोटल सिलेबस कितना है। ठीक है, अब आपको पता चला कि सिलेबस तो सर पेपर 2 है हमारा और इस पेपर 2 में टोटल यूनिट्स हैं 55 यूनिट और 4 मॉड्यूल। तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पता चल जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं कौन से, हम उन मॉड्यूल्स को फोकस कर लें और 60 प्लस मार्क्स ले आए। बिल्कुल, मैं आपको सारे मॉड्यूल वाइज वेटेज बताने वाला हूँ, किस मॉड्यूल से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा मॉड्यूल ए है जिसमें 21 यूनिट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली इसमें 30 टू 40 क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट 35 मार्क्स ये आपका कैरी करता है। कितना करता है, 35 मार्क्स ये कैरी करेगा ऑलमोस्ट। अगला सेम, अगर अगले की बात करूं तो सेम ये भी 25 टू 30 मार्क्स हमारे कैरी करेगा मॉड्यूल बी। मॉड्यूल सी की बात करें तो सेम 25 टू 30 मार्क्स ये भी कैरी करता है। और फिर बचा आपका मॉड्यूल डी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स ये आपके कैरी करता है। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से चलें तो यहाँ पर 21 यूनिट्स, बीस यूनिट यहाँ पर और 9 यूनिट्स यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सिर्फ 5 यूनिट्स मिलेगी। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर हमें सबसे कम पढ़ने पर ज्यादा मार्क्स हम कैरी कर सकते हैं, मतलब जहां से मैं सिक्योर कर लूं मार्क्स। तो देखो, अगर आपको सिक्योर करने 20 मार्क्स तो आप क्या करो, 15 टू 20 मार्क्स कैरी करोगे इन 5 यूनिट से सिर्फ। कौन सा, मॉड्यूल डी में आप 5 यूनिट पढ़िए, आपके 20 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पुराने, मतलब अगर मैं बात करूँ जो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए ना, सेम फिक्स है। इससे क्वेश्चंस कौन कौन से किस तरीके से पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स यहाँ से आप कैरी करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी मॉड्यूल सी की। तो मॉड्यूल सी में जैसे इसेंशियल कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, लाइक अल्टरनेट डिलीवरी चैनल है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है ना जो एनपीसीआई है, ईएफटी है, डिजिटल बैंकिंग है। उसके बाद हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये सारे जितने भी हैं, इन सभी की बात करोगे तो ऐसी चीजें जो डेली बेसिस पर हम सुनते रहते हैं। लाइक इसमें आएगा आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारी चीजें। मतलब जब आप एज अ बैंकर यूनिट सी को पढ़ोगे ना तो आप जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाओगे, याद कर पाओगे। तो मॉड्यूल सी से आप निकालना 25 से 30 मार्क्स, राइट।
सो 20 मार्क्स डी से निकाले 25 हो गए 45 के आसपास, 45 मार्क्स हुए। अब हम बात करें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी की। तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से आप क्या करना, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन आपका निकलेगा, ईमेल केवाईसी से एक क्वेश्चन निकल आएगा, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी से आ जाएगा, फिर आप आओगे यहां पर आरटीआई एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन, छोटा टॉपिक हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पेइंग बैक, कलेक्टिंग बैंकर, बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप, ऐसे करके कुछ टॉपिक यहां से छांटना। और अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कुछ टॉपिक आप यहां से निकालना, जैसे जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, इससे एक क्वेश्चन आता है, अप्रेजल से एक क्वेश्चन आता है। देन आप आओगे यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएफआई, स्कूल लैंडिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे एक एक दो दो क्वेश्चन फिक्स से आते ही आते हैं। फिर इनमें से और टॉपिक्स आप छांटना, कौन से टॉपिक आपको आसान लग रहा है, उन टॉपिक से आप क्वेश्चन वहां पर क्या करोगे, कवर कर पाओगे। 45 मार्क्स वहां से निकाले थे, और कुछ क्वेश्चन अब हम टोटल जो 45 मार्क्स हमने मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी से निकाल लिए हैं। अब बचे कितने, 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स के लिए हम मॉड्यूल ए प्लस मॉड्यूल डी के कुछ चूजन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बस क्या करेंगे, चूजन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमने एक बार चूज किया है, और उन टॉपिक्स को ध्यान देते हुए हम आगे पूरे फिर हमें यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसमें अगर आप मेरे YouTube सेशंस देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा कि हम वो क्वेश्चंस को पहले, उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज मैंने पहले करा रखे हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं स्ट्रेटेजी की बात करें। तो स्ट्रेटेजी में कुछ ज्यादा नहीं है खास, बेसिक स्ट्रेटेजी जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले टॉपिक पर पूरा पढ़िए, ताकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक दूसरा, फिर क्या करो आप, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स की पढ़ाई करो, फिर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। मतलब ये 3 स्टेप होता है, डिटेल, शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज। तो ये कैसे हो पाएगा, तो डिटेल्स के लिए क्या करेंगे, आपको जो डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जाओ हमारे कौन से बैच में, जो डिटेल्ड बैच चल रहा है, जैसे लक्ष्य बैच है, सिलेक्शन बैच है, वट जो भी बैच में आप पढ़ रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब सेशन से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी एमसीक्यूज की, राइट। फिर रिवीजन करोगे आप क्रैश कोर्स से। क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया हमारा। इस क्रैश कोर्स में आपको कैसे शॉर्ट नोट से रिवीजन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। फिर हम एमसीक्यूज और केस स्टडीज की बात करते हैं। तो क्रैश कोर्स के बाद हम आते हैं क्रैकर बैच। अब आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आपने सारा डिटेल में पढ़ लिया, फिर आपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लिया, अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस क्रैकर बैच में मिलेगी, जिसका एक्सेस इन क्रैश कोर्स के कैंडिडेट्स को होगा, राइट। राइट, राइट। सो हमें इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो सबसे पहले डिटेल में 2 मॉड्यूल को फोकस करो, बाकी मॉड्यूल में से चूजन टॉपिक्स निकालो और पूरा डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। मॉक टेस्ट आप देते रहिए, साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह जो हमारी मॉक टेस्ट है वो, और केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते रहिए। बनेंगे ठीक है, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन तो समझ आएगा कम से कम। डेली यूट्यूब सेशन चल ही रहा है, रिवीजन करिए। और इसके बाद में एट द एंड जो हमारी फाइनल प्रैक्टिस होती है वो होती है किससे, मैराथन क्लासेस, जो कि आपके एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले स्टार्ट होगी। तो मैराथन क्लासेस से आपने जो पूरा पढ़ा है उस सबका कंक्लूजन आपको वहां मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से आपको प्लान करना है। क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है। क्रैश कोर्स में अपने आप को आप एनरोल करेंगे तो आपको क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ में एमसीक्यूज का एक्सेस मिलेगा, जो क्रैकर बैच है उसका भी। तो आपको अगर एनरोल करना है तो आप जाइए और एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु। इसके अलावा ये सुपर एलिट बैच है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको मिलता है एक्सेस ऑफ ऑल
जितने हमने कोर्स लॉन्च किए हैं, नंबर 1 जैसे कि सिलेक्शन बैच है, या फिर मैं बात करूं लक्ष्य की, या फिर मैं बात करूं लक्ष्य 2 की, या फिर मैं बात करता हूं यहां पर क्रैश कोर्स की, या फिर क्रैकर बैच की। इन सभी का एक्सेस आपको मिलता है और साथ में मिलते हैं आपको ई नोट्स, जो हमारी कंटेंट टीम ने एनरिच नोट्स बनाए वो आपको मिल जाएंगे। अब आपको अगर इस बैच में एनरोल करना है तो आपको यूज करना है कोड हिमांशु और एनरोल कर लेना है अपने आप को, ताकि आपको 55% तक का डिस्काउंट मिले। डिस्काउंट हमेशा वेरी करता है और फेस्टिव सीजन के हिसाब से ये डिस्काउंट बढ़ भी जाता है। मेगा क्रैकर बैचेस, इसमें जेआईबी सुपर एलिट और सीआईबी सुपर एलिट दोनों का कॉम्बो मिलता है। ये क्रैकर बुक मिलती हैं, ई नोट्स मिलेंगे और सभी जितने भी जेआईबी के कोर्सेज है सीआईबी के, उन सबका एक्सेस मिलता है वैलिडिटी के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, यूज करना है कोड हिमांशु। अब कोड यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। भाई कोड का यूज करोगे कैसे, कहाँ लगाओगे आप कोड, कैसे सर कोड यूज करके हम एडमिशन लें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, जाना है हमारे www.oliveboard.in पर। जैसे ही जाओगे तो ये बैच आपको ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है, कौन सा, 20% ऑफ के साथ में क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो ये आपका क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स की बात करें तो 3499 का ये बैच है। इसमें आप एनरोल करेंगे अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु और इसको रिडीम करेंगे तो ये 2624 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जेआईबी सुपर एलिट की बात करें तो जेआईबी सुपर एलिट की अगर मैं बात करूं तो ये बैच जिसमें आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मैंने बताया था, इसको भी हैव अ कूपन कोड के साथ रिडीम करोगे और ये 3749 में मिलेगा। एक्चुअल प्राइस इसका 4999 है। इसके अलावा ये जेआईबी का मेगा क्रैकर बैच है जिसमें जेआईबी सीआईबी दोनों का आपको कॉम्बो मिलता है। सेम यहाँ पर कूपन कोड यूज कीजिए, टाइप कीजिए मेरा नाम और देखिए ये 9900 का कोर्स आपको 7499 में मिला। एक्चुअल कोड पर जो ऑफर चल रहा है ना वो 20% चल रहा है, लेकिन आप यूज करोगे ना कोड हिमांशु तो आपको मिलेगा 25% तक का ऑफ, राइट। चलिए, तो अभी तक यदि आपने हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल जरूर कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और कोई डाउट है आपके वो सारे डाउट्स यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। तो कैसे कोड को यूज करना है आपको पता है, कहाँ पर कोड यूज करना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।